नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः वयम् एकादशकक्षायां संस्कृतनिर्झरां पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य वयं प्रथमं पाठं, द्वितीयं पाठं, तृतीयं पाठं च पठितवन्तः। अद्य वयं चतुर्थं पाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा एकादश में संस्कृत निर्झरा पाठ्यपुस्तक पढ़ रहे हैं। इस पाठ्यपुस्तक के हमने आरंभ के 3 पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, तो बिना विलंब किए ही शीघ्र आगे बढ़ते हैं। तो चतुर्थः पाठः, चौथा पाठ, जंगम जंगमस्य अति प्रयोगः। जंगमस्य धन अति प्रयोगः। जंगमः, जंगमः कहते हैं चलायमान वस्तु को, गतिमान वस्तु को। तो यहाँ पर किसके लिए आया है? मोबाइल के लिए। मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग। तो इस पाठ में हम मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग के लाभ और हानियों को देखेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पर पाठ का परिचय देखते हैं। वर्तमान समय में मानव तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। तकनीकी से जहाँ एक ओर हमें अनेक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणामों से अवगत होने की भी अत्यंत आवश्यकता है। आज मोबाइल प्रत्येक व्यक्ति के डिजिटल कार्यों को संपादन करने का महत्वपूर्ण उपकरण है, परंतु बिना मोबाइल के जीवन दुरूह, दुरूह का अर्थ होता है कठिन, समझने में मुश्किल हो जिसको, या कठिन हो। परंतु बिना मोबाइल के जीवन कठिन सा लगने लगा है। स्थिति यह है कि बाल मतलब बच्चे, युवा एवं वृद्ध सभी मोबाइल के मोह में बंधे हुए समाज से विलग हो रहे हैं। समाज से विलग मतलब अलग हो रहे हैं। विलग का अर्थ अलग, समाज से अलग हो रहे हैं। प्रस्तुत नाटक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मोबाइल का अति प्रयोग मनुष्य के लिए हानिकारक है। हम देख रहे हैं समाज में इस प्रकार के कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। उसी के लाभ और हानियों को आज पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर आरंभ करते हैं। ये इसका मंगलाचरण माने नाटक का। नाटक के आरंभ में नांदी होता है और अंत में भरत वाक्यम से नाटक समाप्त होता है। तो देखेंगे इसको। ज्ञानस्य विपुलागारं समेषां चित्तरंजकं लोकस्य कालहंतारं जंगमं प्रणमाम्यहम्। क्या कह रहा है? ज्ञानस्य माने ज्ञान का, विपुल माने विशाल, आगारम, आगार माने भंडार जिसे हम कहते हैं, आगार, घर भी कह सकते हैं। समेषाम सबके, चित्तरंजकम मन को अर्थात मनोरंजन, सबके मन को, सबका मनोरंजन करने वाला या सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला, लोकस्य लोगों के, कालहंतारम समय को बर्बाद करने वाला, जंगमम प्रणमाम्यहम् ऐसे जंगमम अर्थात दूरवाणी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अर्थ आप इस प्रकार से देखेंगे। कहता है कि जो ज्ञान का विशाल भंडार अर्थात घर है, जो दर्शकों, श्रोताओं सभी का मनोरंजन करता है तथा अपनी ओर मन को आकर्षित करता है, ऐसे लोगों के समय को व्यतीत करने वाले जंगम अर्थात मोबाइल को मैं प्रणाम करता हूँ। नान्द्यन्ते प्रविशति सूत्रधारा। नांदी अंते प्रविशति सूत्रधारा। कह रहे हैं कि नांदी के अर्थात अंते प्रविशति सूत्रधारा। नांदी के अंत में, जब नांदी अर्थात समाप्त होता है, तो उसके बाद सूत्रधार प्रवेश करता है। और सूत्रधार प्रवेश करते ही मंच में कहता है, कह रहा है, अलम अलम अति विस्तरेण वैज्ञानिक युगे अस्मिन् व्यापृतान आर्यान विज्ञापयामि। अलम अलम अति विस्तरेण, बस बस अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अधिक विस्तार करने से बस करो।
वैज्ञानिक युगे अस्मिन् व्यापृतान आर्यान विज्ञापयामि। कह रहा है कि इस वैज्ञानिक युग में व्यस्त, इस वैज्ञानिक युग में क्या है, व्यस्त, व्यापृतान अर्थात व्यस्त श्रेष्ठ दर्शकों को, जो श्रेष्ठ क्या हैं, दर्शक हैं, मैं समझाना चाहता हूं। इस वैज्ञानिक युग में व्यस्त श्रेष्ठ दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूं या सूचित करना चाहता हूं, ऐसे भी कहा जा सकता है कि सूचित करना चाहता हूं कि जंगमस्य अति प्रयोगम, जंगमस्याति प्रयोगम नामकम नाटकम इदम प्रस्तुयते। कह रहा है कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग नामक, और सीधे सीधे भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि जंगमस्य अति प्रयोगम नामक नाटक को, क्योंकि नाटक का नाम जो होगा वैसे कहना होगा, संस्कृत में कहेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर अर्थ के आधार पर कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग नामक नाटक को प्रस्तुत करता हूँ। सूत्रधार कह रहा है कर्णम धत्वा, कर्णम धत्वा मतलब कान लगाकर सुनता है। ऐसे मंच में आप कान लगाकर सुनेगा, कानों पर हाथ रखेंगे और कान लगाकर सुनेगा। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, तरी उन्मत्तः खलु भवान, तो क्या आप सचमुच पागल हो। सबके लिए आता है कि क्या आप सचमुच पागल हो। निष्क्रांतः, ऐसे करके निकल गए, अर्थात निकल जाते हैं। यहाँ पर इतना कह करके और निकल जाते हैं। अब प्रथम दृश्य आरंभ हो रहा है। तो प्रथम दृश्य में, प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, प्रणवः तस्य पिता हरीशः, प्रणवस्य माता स्मिता, सर्वे च जनाः स्वस्वजंगम वाणीषु संलग्नाः सन्ति। प्रणव, उसके पिता हरीश और प्रणव की माता स्मिता, सभी लोग अपने अपने अर्थात मोबाइल फोन में संलग्न हैं, व्यस्त हैं, अपने अपने फोनों में क्या हैं, व्यस्त हैं। हरीशा, हरीश कहता है जंगम दूरवाण्याम लघु चलचित्रम दृष्ट्वा उच्चे हसति। हरीश कौन है, प्रणव के पिता। प्रणव के पिता हरीश मोबाइल में लघु चलचित्रम, छोटे से वीडियो को देख करके, उच्चे हसति, जोर से हंसता है। हा 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 हा, ये आवाज है, इस प्रकार से हंसी करते हैं। स्मिता किमस्ति मामपि दर्शयतु, स्मिता जो उनकी पत्नी है वो कहती है किमस्ति मामपि दर्शयतु, क्या है मुझे भी दिखाओ। हरीशा न किमपि, कुछ भी नहीं है। स्मिता कहती है सक्रोधम, क्रोधपूर्वक, तरी उन्मत्तः खलु भवान, क्या आप सचमुच पागल हैं। किमर्थम स्वदंत पट्टिकाम प्रदर्शयति, क्यों अपने दांतों को दिखा रहे हो, क्यों दांत दिखा रहे हो, क्यों अपने दांतों का प्रदर्शन कर रहे हो। हरीशा रोषेण, हरीश क्रोधपूर्वक, त्वमसि उन्मत्ता, पागल तुम हो। तव माता पिता भ्राता च सर्वे उन्मत्ता, तुम्हारे माता पिता भाई और सभी ही क्या हैं, पागल हैं। कह रहे हैं कि तव माता पिता भ्राता च सर्वे उन्मत्ता, तुम्हारे माता पिता और भाई सभी पागल हैं। उन्मत्त कुलम ते मने तुम्हारा, उन्मत्त कुलम, तुम्हारा तो पागलों का कुल है, तुम्हारे कुल में सारे ही पागल हैं। तो स्मिता कहती है इतः परम स्वमातृपक्ष विषये न किमपि वादम श्रोतुम इच्छामि। इतः परम, इसके बाद स्वमातृपक्ष विषय, अपनी माता के विषय में, न किमपि, मैं कुछ भी, वादम मने कुछ भी बात को, श्रोतुम न इच्छामि, किसी प्रकार के विवाद को या किसी भी प्रकार की बात को नहीं सुनना चाहती हूँ। इसके बाद मैं अपनी माता के विषय में किसी भी प्रकार की बात को नहीं सुनना चाहती हूँ। सक्रोधम, क्रोधपूर्वक, बालम ताड़यति, बच्चे को मारती है। तस्य हस्तात् जंगम वाणीम बलात् गृहीत्वा, उसके हाथ से मोबाइल फोन को बलपूर्वक खींचकर, रे दुष्ट अंधो भूत्वा एव ते तोषः भविष्यति किम, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, अंधो भूत्वा, अंधा होकर के, तव एव मने ही, ते मने तुम्हारा, तोषः मने संतुष्ट, भविष्यति मने होगे, किम मने क्या। अरे दुष्ट, अंधा होकर के ही
क्या संतुष्ट होगा? अरे दुष्ट, क्या तू अंधा होकर के ही संतुष्ट होगा? तस्य हस्तम धृत्वा कर्षयति, तस्य हस्तम, उसके हाथ को, धृत्वा मने खींचकर, क्या करती है? कर्षति, खींचती है, उसके हाथ को पकड़ करके और खींचती है। पठनाय गच्छ, पढ़ने के लिए जाओ। प्रणवः सवाष्पम, प्रणव रोता हुआ, भवती तू न पठति कदापि, आप तो कभी नहीं पढ़ती हो। सदैव मामेव तर्जयति, हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो। रोदनम करोति, रोता है। जंगम दूरवाणी, अब जंगम दूरवाणी यहाँ पर मंच में आता है। और साट्ट हासम मंचे प्रविश्य, ठहाके लगाता हुआ, जोर जोर से हंसता हुआ मंच में प्रवेश करता है। हा हा हा, जनानाम परस्परम मेलनाय कुशल क्षेमाय, दूरस्थ जनानाम परस्पर संवाद साधनाय, प्रेमालापा लापनाय च आगतवती अहम। तो मोबाइल एक कोई पात्र है, वह मंच में आकर के प्रवेश करता है और कहता है, जोर हंसता हुआ कहता है कि जनानाम परस्परम मेलनाय, लोगों के परस्पर मिलने के लिए, कुशल क्षेमाय, उनके कुशल क्षेम को पूछने के लिए, दूरस्थ जनानाम परस्पर संवाद साधनाय, दूरस्थ लोगों से आपसी संवाद संपादन के लिए, और प्रेमालापालापनाय, प्रेम आलाप आलापनाय, अर्थात प्रेम पूर्ण वार्ता करने के लिए। च मने और, आगतति मने आई हूँ, अहम मने मैं लोगों के परस्पर मिलने के लिए, उनके कुशल क्षेम पूछने के लिए, दूरस्थ लोगों से आपसी संवाद संपादन करने के लिए और प्रेम पूर्ण वार्ता करने के लिए आई हूँ। किंतु अधुना सर्वेषां जनानां प्रेम भाजनम अहम, परंतु अब तो मैं सबका प्रेम का पात्र हूँ, अर्थात सबके लिए क्या हो गया हूँ? प्रिय हो गया हूँ। अब तो मैं क्या हूँ? सबके लिए स्नेह का पात्र बन गया हूँ। हसति, हंसता है। गृहे गृहे कलहम कलह कारकम, कलिहि अहम कलो, कलो मने कलयुग में, कलि हूँ, अहम मने मैं, और गृहे गृहे कलहम कलह कारकम, घर घर में अर्थात लड़ाई झगड़ा कराने वाला। तो कह रहा है कि मैं कलयुग में घर घर में लड़ाई झगड़े का कारक या लड़ाई झगड़ा कराने वाला कली हूँ, जिसे हम कहते हैं कि अर्थात कलयुग में कलह कराने वाला कली हूँ मैं। कोपि कस्यापि वार्ताम न पृच्छति, घर में कोई किसी की बात नहीं पूछता है। गृह मने घर में, यहाँ गेह है तो कहता है घर में कोई किसी की बात नहीं पूछता है, एक दूसरे की कोई बात नहीं करता है आपस में। सर्वेषु हस्तेषु अहमेव अस्मि, सबके हाथ में मैं ही हूँ। अहम नियंता, मैं सबको नियंत्रित करने वाला हूँ। उच्चै हसति, जोर जोर से हंसता है। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य नाटक का, एक दृश्य खत्म हुआ, दूसरा दृश्य आरंभ। स्मिता पाकशालायाम अस्ति, स्मिता पाकशाला अर्थात भोजनालय में है। प्रणव पठन अस्ति, प्रणव पढ़ रहा है। हरीशः जंग में निमग्न, और हरीश अपने मोबाइल फोन में क्या है? मग्न है। स्मिता, स्मिता कहती है, शृणोति खलु भवान, भो न शृणोति किम, क्या आप सुन रहे हो? अरे आप सुन नहीं रहे हो? हरीशा, हरीश कहते हैं, स्वजंगम यंत्रम आसंदम अधिक्षिपति, हरीश अपने मोबाइल फोन को आसंदम अधिक्षिपति, कुर्सी में फेंकता है। किम अस्ति, क्या है? स्मिता कहते हैं, गृहे द्विदलम शर्करा चाय चूर्णादिकानि च वस्तूनि समाप्तानि जातानि। गृहे मने घर में, द्विदलम दाल, शर्करा चीनी, चाय चूर्ण आदिकानि, चाय चूर्ण मने चाय पत्ती आदि सभी वस्तुएं समाप्त हो चुकी हैं। घर में दाल, चीनी, चाय पत्ती आदि
सभी वस्तुएं समाप्त हो चुकी हैं। गच्छतु शीघ्रम आपणात आनयतु, गच्छतु मने जाओ, शीघ्रम मने जल्दी, आपणात मने बाजार से, आनयतु मने लाओ, शीघ्र बाजार जाओ और बाजार से लेके आओ। हरीशा आपणम प्रति गच्छति, हरीश बाजार की ओर जाता है। प्रणव, प्रणव शनैः मातुः पार्श्वे स्थितां जंगम वाणीं नीत्वा शौचालयं प्रति गच्छति। प्रणव जो पुत्र है, शनैः मातु, शनैः मने धीरे से, मातुः पार्श्वे माता जी के पास में रखे हुए मोबाइल फोन को लेकर के शौचालयं प्रति गच्छति, शौचालय की ओर जाता है। प्रणव धीरे से अपनी माता के पास रखा हुआ मोबाइल फोन लेकर शौचालय की ओर जाता है। प्रीति ही, प्रीति मंचे प्रविश्य, प्रीति मंच में प्रवेश करके नमो नमः भगिनी किम करोति, नमो नमः भगिनी, नमस्ते बहन, किम करोति क्या कर रही हो। तो स्मिता भोजनस्य सज्जां करोमि, भोजन तैयार कर रही हूँ। किंतु द्विदलम समाप्तम अस्ति, किंतु दाल समाप्त है। आगच्छतु तावत् चाय निर्माणम करोमि, आओ तब तक चाय का निर्माण करती हूँ, अर्थात चाय बनाती हूँ। संस्मितेन हासेन, मंद मंद हंसते हुए, अरे शर्करा चाय चूर्णम अपि समाप्तम एव अस्ति, अरे चीनी और चाय पत्ती भी समाप्त ही है। अरे अब तो क्या है घर में, अर्थात चीनी और चाय पत्ती भी नहीं है। प्रीति ही नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, कोई बात नहीं। स्मिता प्रणवस्य पिता शीघ्रमेव आगमिष्यति, स्मिता कहती है कि प्रणव के पिता जल्दी ही आ रहे होंगे। तिष्ठतु तावत्, थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको। आसंदम यच्छति, उन्हें क्या करती है, आसंदम मने कुर्सी देती है बैठने के लिए। किसको, प्रीति को। हरीशा, हरीश कहता है मंचे प्रविश्य कर्णम दत्वा, हरीश मंच में प्रवेश करके कर्णम दत्वा अर्थात कान लगाकर सुनता है। शौचालया ध्वनि आगच्छति, अचानक से क्या होता है कि शौचालय से आवाज आती है, क्योंकि वहां कौन गया है, प्रणव गया है और अपनी माता जी का फोन लेकर के गया है। कहता है हन्यताम हन्यताम भुषुंडीम उत्थापयतु, मारो मारो भुषुंडीम उत्थापयतु, बंदूक उठाओ, अरे तत्र मा गच्छ, अरे वहां मत जाओ, अग्रे विस्फोटकम अस्ति, आगे बम है। वो बच्चे गेम खेलते हैं जो, तो क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, तो वहां से आवाज आ रही है कि मारो मारो, बंदूक उठाओ, अरे वहां मत जाओ, आगे बम है। इस प्रकार की आवाजें आती हैं वहां से, क्योंकि वो वहां खेल रहा है। सर्वे साश्चर्येण शौचालय द्वारम उद्घाटनस्य चेष्टां कुर्वन्ति, सर्वे मने सभी आश्चर्य के साथ शौचालय के द्वार को अर्थात दरवाजे को खोलने की क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। सभी क्या करते हैं, आश्चर्य के साथ शौचालय के दरवाजे को खोलने की इच्छा करते हैं। सहसा द्वारोद्घाटनम भवति, अचानक ही क्या होता है, दरवाजा खुलता है। द्वारोद्घाटनम अर्थात अचानक दरवाजा खुलता है। ततः प्रणव आगच्छति, वहां से प्रणव आता है, प्रणव निकलता है, क्योंकि प्रणव वहां गया है पहले ही। हरीशा सबहितिम, हरीशा सबहितम किम करोति भवान, हरीश डर से भरा हुआ, भयभीत अर्थात, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, कौन क्या क्या कर रहा था यहाँ, ऐसे डरा हुआ हरीश क्या कर रहा है यहाँ पर, डर से अर्थात भरा हुआ है, भयभीत है। किम करोति भवान, और पूछता है आप क्या कर रहे हो। तो प्रवणः लिखा है यहाँ पर, प्रणवः ये होगा, ये इसको शुद्ध कर लेंगे। शंका समाधानम, मैं लघु शंका अर्थात गया था, शंका समाधान करने हेतु गया था। मम उदरे काचित वेदना आसीत, मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा था, थोड़ा दर्द हो रहा था। तस्याः एव निराकरणम, उसके निराकरण हेतु मैं शौचालय गया। तो हरीशा, हरीश कहता है सक्रोधम, क्रोधपूर्वक, स्वहस्तस्य चाय चूर्णम शर्कराम च भूमौ निक्षिप्य, अपने हाथ के चाय पत्ती चीनी को भूमि में फेंककर प्रणवम ताड़यति, और प्रणव को क्या करता है, मारता है।
प्रणव को क्या करता है, मारता है। इति अभिनयम करोति, इस प्रकार का अभिनय करता है, मारने का अभिनय कर रहा है। इदानीम शौच कालेपि जंगम वाणीम बिना न स्थातुम शक्नोसि, अभी शौचालय जाते समय भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हो। शंका समाधानाय अपि ते जंगमः आवश्यकः, लघु शंका इत्यादि समाधान के लिए तुम्हें मोबाइल आवश्यक है, शौचालय में तुम्हें मोबाइल की आवश्यकता है भी। तस्य दक्षिण हस्तात् जंगमम गृहीत्वा, उसके दाहिने हाथ से मोबाइल को ग्रहण कर, पकड़कर, कौन, हरीश। तस्य हस्तम धृत्वा बलात् कर्षति, उसके हाथ को खींचकर बलपूर्वक कहता है, उसके हाथ को पकड़ता है और खींचता है और कहता है, पठनाय चल तत्र उपविश, पढ़ने के लिए चलो, वहां बैठो। इस प्रकार से खींचता है, खींचते हुए उसको वहां से लाता है और खींचते हुए से ये सब कहता है। कौन, हरीश कहता है। प्रणव प्रणव सवास्तम सवास्पम, रोते हुए, इदानीम तु हस्त प्रक्षालनम अपि न भवत्, अभी तो मैंने अपने हाथ भी नहीं धोए। हरीशा आ धिक छी गच्छ प्रक्षालनम करो, अरे धिक्कार है तुम्हें, छी, जाओ हाथ धो करके आओ। प्रणव प्रणव सवास्पम, प्रणव अर्थात रोता हुआ, हस्त प्रक्षालन से अभिनय करोति, रोता रोता हाथ धोने का नाटक करता है। स्मिता आपणात आनीवताम आनीतानाम वस्तूनाम पर्यवेक्षणम कुर्वती, स्मिता बाजार से लाए हुए वस्तुओं का क्या करती है, पर्यवेक्षण, अवलोकन करती है, अच्छी तरीके से निरीक्षण करती हुई कहती है, शर्करा चाय चूर्णाधिकम च महान से नहीं थी, और नहीं, यहाँ पर कह नहीं रही है, कुर्वती, उनका निरीक्षण करती हुई क्या कहते हैं, बाजार से, स्मिता बाजार से लाई गई वस्तुओं का भली भांति निरीक्षण करती हुई और चीनी चाय पत्ती आदि को महानसी, महानसी मतलब रसोई घर में, नयति मैंने ले जाती है, रसोई घर की ओर ले जाती है। चायम च वितरती, और चाय वितरण करती है। भो द्विदलम कुत्र अस्ति, और जब सामान का निरीक्षण करते करते कहती है, भो द्विदलम कुत्र अस्ति, अरे दाल कहाँ है, तो हरीशः अरे विस्मृतम, अरे भूल गया, तदेव अहम चिंतयामि स्म किम विस्मृतम मया, तदेव उस समय मैं यही सोच रहा था कि क्या मैं क्या भूल गया हूँ, तब मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या भूल गया हूँ। स्मिता तव अनवधानतायाः एव कारणम अत्र मन्ये गता ते बुद्धि, यहाँ तुम्हारी लापरवाही के कारण ही बुद्धि नष्ट हो रही है। क्या कह रही हो कि यहाँ तुम्हारे अर्थात लापरवाही, अनावधान जिसे हम कहते हैं कि लापरवाही के कारण ही तुम्हारी बुद्धि क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। गच्छतु इदानीम त्वरितम एव द्विदलम आनयतु, जाओ इसी समय दाल लेकर आओ। बुद्बुदायति, बड़बड़ाती है, मन ही मन में, जो ऐसे शब्द जो समझ में ना आए, मन ही मन में बड़बड़ाती है। अनेन यंत्रेण अपहृता अस्य जनस्य बुद्धि, अनेन यंत्रेण, मोबाइल को उठा करके दिखा के कहती है कि इस यंत्र ने ही, इस मोबाइल ने ही इस व्यक्ति की बुद्धि हरण कर ली है। तो जंगम, अब मोबाइल साट्टहासम, हा हा हा, यहाँ पर दूरवाणी अर्थात जंगम वाणी जो है मोबाइल फोन, वह हंसता हुआ, ठाके लगाता हुआ कहता है, मया पंगु कृताः जनाः, मैंने लोगों को लाचार बना दिया है, मैंने लोगों को अपाहिज बना दिया है। फिर कहते हैं, बुद्धिर्मे वर्धते नित्यम मानवानां विनश्यति, चिंतिताः मत्कृते तेपि येषां नास्ति स्वयं मतिः। मोबाइल फोन कह रहा है कि मेरी प्रतिदिन बुद्धि क्या हो रही है, बढ़ रही है या बढ़ती जा रही है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि नष्ट हो रही है।
बुद्धिर में, बुद्धि माने मेरी, वर्धते माने बढ़ रही है, नित्यम माने निरंतर, और मानवानाम विनश्यति, मानवों की क्या हो रही है, मनुष्यों की क्षीण हो रही है, नष्ट हो रही है। चिंतिता मत कृते देवी, वे भी मेरे कारण से चिंतित हैं, वे भी मेरे लिए क्या हैं, चिंतित हैं। ये शाम नास्ते स्वयं मति, जिनकी अपनी स्वतंत्र बुद्धि है ही नहीं। तो कह रहा है, मोबाइल कह रहा है कि मेरी प्रतिदिन बुद्धि बढ़ती जाती है, परंतु मनुष्यों की नष्ट होती जा रही है। वे भी मेरे कारण से चिंतित हैं, वे भी मेरे लिए क्या हैं, चिंतित हैं, जिनके पास अपनी स्वतंत्र बुद्धि ही नहीं है, जिनके पास अपनी स्वतंत्र बुद्धि है ही नहीं। तृतीयम दृश्यम, तीसरा दृश्य, मंचे हरीशः चिंतनम करोति, मंच पर हरीश बैठा है और चिंतन कर रहा है। हरीशः स्वगतम, स्वगतम मनि मनी मन में कहता है, किम इदम सत्यम क्षीणा में मति, किम इदम, क्या यह सत्य है कि मेरी मति मने बुद्धि क्षीण हो गई है, क्या यह सत्य है कि मेरी बुद्धि क्षीण हो गई है, मेरी बुद्धि नष्ट हो रही है। मन्ये सत्यम एव भणति देवी, मानो सत्य ही कह रही है, मानो यह देवी अर्थात पत्नी जो है वह सत्य ही कह रही है। सोपि समय यदा 10 परिमितानि संपर्क सूत्राणि मे बुद्धौ भवन्ति स्म, इदानीं त्रीणि अपि न सन्ति भवतु। सोपि समय, वह भी समय था जब 10 लोगों के संपर्क सूत्र मेरी बुद्धि में अर्थात याद रहते थे, अर्थात 10 लोगों के संपर्क सूत्र मुझे याद रहते थे, 10 लोगों के फोन नंबर मुझे याद रहते थे। इदानीम त्रीणि अपि न सन्ति, इस समय 3 लोगों के फोन नंबर भी मुझे याद नहीं है। भवतु, चलो कोई बात नहीं। तो चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, सवास्पम तम सांत्वयन्ती प्रीति ही प्रविशति। सवास्पम, सवास्पम मने आंसुओं को पहुँचती हुई, तम सांत्वयन्ती, उनको सांत्वना दिलाती हुई, दिलासा दिलाती हुई, उनके आंसू पहुँचती हुई प्रीति प्रवेश करती है। उनके अर्थात आंसुओं को पहुँचती हुई, सांत्वना देती हुई, दिलासा देती हुई प्रीति क्या करती है, प्रवेश करती है। प्रीति कहती है स्नेहम प्रदर्शयति, अपने स्नेह को दिखाती हुई कहती है, किमर्थम रोदसी पुत्र, किमर्थम रोदसी पुत्र, पुत्र क्यों रो रहे हो। बालकः मम पितरो माम न गणयतः, मेरे माता पिता मेरी ओर ध्यान नहीं देते हैं। माम न गणयता माने मेरी गणना नहीं करते हैं, लेकिन गणना का अर्थ यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, कि मेरे माता पिता मेरी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। पितरो ही माम जंगमे नैव खेलितुम आज्ञापयता, और माता पिता मुझको फोन में खेलने के लिए अनुमति भी नहीं देते हैं। नित्यंच भर्त्सयतः, निरंतर क्या करते हैं, भर्त्सना अर्थात निंदा करते हैं या मुझे डांटते हैं। यहाँ पर डांटने के लिए आएगा कि रोज मुझे डांटते रहते हैं। यदा अहम ताभ्याम सह वार्ताम कर्तुम इच्छामि तदा तो स्वीय जंगमयोः संलग्नो भवतः, जब मैं उन दोनों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ तब वे दोनों अपने मोबाइल फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, संलग्न रहते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में अर्थात व्यस्त रहते हैं। तो प्रीति ही प्रीति तस्य अश्रु बिंदून परिमार्जयन्ति साश्चर्यम, उसके आंसुओं को पहुँचती हुई आश्चर्य के साथ, अरे किम अभवत् तव नेत्रयोः, आंसुओं को जैसे ही पहुँचती हैं तो उसको ध्यान में आता है, आंखों को देखती है तो कहती है, अरे किम अभवत् तव नेत्रयोः, अरे तुम्हारी आंखों में क्या हो गया। स्मिता, अब स्मिता माता आ जाती है। पाकशालातः बहिरागत्य, बहिरागत्य अर्थात बहि आगत्य, रसोई घर से बाहर निकलकर, किम अभवत्, क्या हुआ। अरे अस्य नेत्रयोः कथम इयं वक्रता, अरे इसके आंखों में यह टेढ़ापन कैसे हो गया। अब वक्रता अर्थात टेढ़ापन हो जाता है, एक आंखों का रोग है। तो कहते हैं अरे इसकी आंखों में इस प्रकार टेढ़ापन कैसे। हा देव, हे प्रभु, का माया तवा, तुम्हारी कैसी माया है। रोदनम करोति, रोती है। हरीशः द्विदलम नीतो मंचे प्रविशति, हरीश दाल को लेकर के मंचे प्रविशति, मंच पर पहुंचता है, मंच पर पहुंचता है। किम अभवत्, क्या हुआ। प्रणवम विलोक्य, प्रणव को देखकर,
साश्चर्यम आश्चर्य के साथ, कुतः यम विकृति ही, यह विकृति कहाँ से आई, यह दोष कहाँ से आया, यह रोग कहाँ से हुआ। प्रीति ही, प्रीति कहती है जंगमस्य अति प्रयोगादेव जाता यम विकृति ही। प्रीति कह रही है कि मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग करने से ही यह विकृति आई है, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करने से ही यह विकृति आई है, यह रोग यह दोष तभी उत्पन्न हुआ है जब मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग किया। प्रणवः किम अस्य अति प्रयोगादपि दोषा भवन्ति। प्रणव कहता है क्या इसके अत्यधिक प्रयोग करने से दोष होते हैं, अर्थात किसी प्रकार की बीमारी रोग होते हैं। तो प्रीति आम, हाँ। प्रणवः केचते, कौन कौन से होते हैं, कौन से रोग हैं वो, कौन से दोष हैं वो, कृपया अवबोधयतु भवती, कृपया आप मुझे भी समझाओ। तो प्रीति अस्य अति प्रयोगेण शारीरिकाः मानसिकाश्च बहुविधाः रोगा भवन्ति। इसके अत्यधिक प्रयोग करने से शारीरिक और मानसिक बहुत सारे रोग होते हैं। शारीरिकाः यथा दृष्टि दोषा, शारीरिक रोगों में जैसे दृष्टि दोष, देखने का दोष जिसे हम कहते हैं दृष्टि दोष। ग्रीवा वेदना, गर्दन दर्द, ग्रीवा मने गर्दन, गर्दन दर्द हो जाना। कटि वेदना, कमर में दर्द, कटि मने कमर। वाक पंगुता, वाक पंगुता मने वाणी, जिसे हम वाणी की असक्तता कहते हैं, बोलने में असमर्थता। तो वाणी की अर्थात असमर्थता, वाणी बोल हकलाना जिसे कहते हैं हम। निद्रा ह्रासः, नींद न आना। सिरो वेदना आदयश्च, सरदर्द इत्यादि। तो कहते हैं कि शारीरिक जैसे दृष्टि दोष, गर्दन दर्द, कमर दर्द, बोलने में असमर्थता, नींद न आना, सिर दर्द इत्यादि। मानसिकाः, मानसिक रोग, यथा जैसे विकलता, विकलता कहते हैं असक्तता, दुर्बलता, शारीरिक और मानसिक दोनों होती है। विकलता दुर्बलता हो जाती है, कमजोरी जैसे महसूस, तो असक्तता। अवसादग्रस्तता, अवसादग्रस्तता कैसी होती है, एक रोग है जिसमें उदासी, खिन्नता, उत्साह का अभाव इस प्रकार का हो जाता है, उसे कहते हैं अवसादग्रस्तता। तो अवसादग्रस्तता। अनवधानता, अनवधानता अर्थात असावधानी, होश में न रहना, अर्थात जिसे हम कह देंगे भूलना, ध्यान न रखना, किसी बात का ध्यान न रहना, इस प्रकार की बीमारी। एकाग्रता ह्रासः, एकाग्रता का ह्रास हो जाता है, नाश हो जाता है एकाग्रता का। व्यग्रता, व्यग्रता कहते हैं विचलित होना। स्मरण शक्ति ह्रासादयश्च, और स्मरण शक्ति का ह्रास आदि। कहते हैं मानसिक दोषों में जैसे असक्तता, अवसादग्रस्तता, अवधानता, अनवधानता, एकाग्रता का ह्रास, विचलन अर्थात विचलित होना, और स्मरण शक्ति आदि का ह्रास होना। ये दोष, इनके दोष शारीरिक और मानसिक दोनों दोषों को यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार के दोष होते हैं। मैंने आपको विस्तार से उनको विषय में बता दिया क्या होता है उनमें, अर्थात ऐसे दोष उत्पन्न होने पर किस प्रकार क्या उसके लक्षण हल्के मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। प्रणव, प्रणव कहता है आश्चर्येण, आश्चर्य के साथ, बहुत एवं वाह, चलो कोई कहते हैं बहुत, अरे एवं वाह ऐसा है क्या, आश्चर्य के साथ, अरे ऐसा है क्या। किंतु अस्याम एकविंशति शताब्द्याम आधुनिक यंत्र ही विना मानव जीवन से कल्पना अपि न कर्तुम शक्यते। अरे इस 21वीं शताब्दी में, इन 21वीं सदी में आधुनिक यंत्रों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तरी स्वकीय दायित्वानां संपादनम कथम कर्तुम शक्यते। इसलिए अपने दायित्वों का संपादन किस प्रकार से किया जा सकता है, हम अपने कार्यों को कैसे संपादित कर सकते हैं,
जो इसके द्वारा होने वाले कार्य हैं। तो प्रीति उपकरणानां सदुपयोगः दुरुपयोगयोर्मध्ये भेदः स्पष्टः स्यात्। उपकरणों के सदुपयोग और दुरुपयोग के बीच में भेद स्पष्ट करना आवश्यक है। प्रणवः कथम, वह कैसे? तो समुचित लाभाय जंगम दूरवाण्याः प्रयोगः सदुपयोगः। समुचित लाभाय, अच्छे कार्य के लिए, उचित कार्य के लिए, उचित लाभ के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग सदुपयोग कहलाता है, तथा अनावश्यक रूपेण प्रयोगः दुरुपयोगः। बाकी अन्य आप गेम खेल रहे हैं बहुत सारे, उसमें खाली उसको देख रहे हैं, जैसे फेसबुक चलाना इत्यादि, इंस्टाग्राम इत्यादि, व्यर्थ में चलाते रहना उसको, ये सब उसके क्या हैं? दुरुपयोग हैं। सर्वे मिलित्वा प्रीतिपूर्वकम धन्यवादम ज्ञापयन्ति एवं एक स्वरेण गायन्ति। सभी लोग मिल करके प्रीति के लिए क्या करते हैं? स्नेहपूर्वक धन्यवाद देते हैं, अर्थात प्रीति को स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक धन्यवाद देते हैं, उसका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और एक स्वर से कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवने मंगलम भूयात् विज्ञानस्य प्रसादतः पृथिव्यां च प्रसन्नाः स्युः दर्शका पाठकाश्च नः। क्या कह रहे हैं? जीवने मैंने जीवन में, मंगलम मैंने मंगल हो, भूयात मैंने हो, विज्ञानस्य प्रसादतः विज्ञान की कृपा से, और पृथिव्यां मैंने पृथ्वी में, च मैंने और, प्रसन्ना मैंने प्रसन्न, शिव मैंने हो, दर्शका देखने वाले, और पाठका पढ़ने वाले, न मने हमारे। विज्ञान की कृपा से अर्थात उपलब्धियों के कारण जीवन में क्या हो? मंगल हो, और पृथ्वी पर रहने वाले हमारे दर्शक और पाठकगण सदा क्या रहें? प्रसन्न रहें। सर्वे निष्क्रांताः, सब इस प्रकार से निकल जाते हैं। तो प्रियांशः बालाः भवन्तः सर्वमपि अवगतवन्तः स्युः। बच्चों, आपने इस पाठ को समझ लिया होगा। आशा करता हूं कि आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी है, लेकिन पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको पाठ समझ में आएगा। तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु, नमो नमः।